कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट P एंड Q बिलोंग्स टू R, एंड उसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है 1 - I√3 रेज टू 200 is equal to 2 raised to 199 into P plus IQ, जहां पे I इज इक्वल टू क्या लेना है, √-1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, I इज इक्वल टू √-1। देन उसके हमें दो रूट मिलते हैं, एक रूट है P+P+Q+Q² एंड दूसरा जो रूट है वो है P-Q+Q²। यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर से हमको फाइंड आउट करनी है P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू, उसके ऊपर से दो रूट फाइंड करने हैं एंड उस रूट के ऊपर से 10th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, उसको यूज करके हमको एक इक्वेशन बनाना है जो इन फोर में से क्या होगा वो हमको यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो लिख लेते हैं। इक्वेशन है कुछ ऐसा, 1 - I√3 whole raised to 200 is equal to 2 raised to 199 into P plus IQ। अभी देखिए कि इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, पावर 200 में है, तो इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अभी आपकी जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स डिलीटेड पोर्शन में है, लेकिन JEE के लिए वो काम का है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये जो x प्लस IY वाला पार्ट है उसको लिखते हैं हम R cos थीटा प्लस I sin थीटा के फॉर्म में। अभी देखिए R क्या होता है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो R की फॉर्मूला ऐसी है, R इज इक्वल टू √x² प्लस y²। चलिए दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है। x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि +3, ये हो जाएगा √4 यानी कि आंसर आएगा 2। R की वैल्यू मिल गई 2, बाकी बची थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए होता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है x/r। क्या होता है, x/r। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन r की वैल्यू क्या मिली 2, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। अभी cos थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू cos थीटा 1/2 होता है π/3 पे यानी कि 60 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया π/3। उसी तरह से साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। y की वैल्यू क्या है √3 यानी कि √3/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये भी कहाँ पे होता है π/3 पे ही होता है 60 डिग्री पे। तो ये दोनों क्या मिल गए, थीटा π/3। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos π/3। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच की साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगी -I sin π/3। अभी देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट ये बन गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या है, >0 है, एंड y की जो वैल्यू है वो क्या है -√3। मतलब -√3 क्या हुआ, <0। इसका मतलब ये हुआ कि
थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस ए होगी। माइनस ए मतलब जो भी थीटा की वैल्यू है वो क्या कंसीडर करनी है, माइनस। चलिए तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं, टू वैसे का वैसा। cos π/3 क्या होता है, 1/2। क्या लेना है, माइनस, तो -1/2। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो वहां पे माइनस नहीं लेना है, तो sin π/3 भी क्या होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इक्वेशन हो जाएगा -1 माइनस i√3। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। लेकिन आगे क्या आएगा, आगे आएगा अभी ये जो यहाँ पे ये जो मिला वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसकी जगह पे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में cos π/3 माइनस i sin π/3 होल रेज टू 2 टू दी पावर 200। यहाँ पे भी पावर 200 आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 raised to 199 इंटू पी प्लस आई क्यू। अभी देखिए यहाँ पे 2 raised to 199 है, वो कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पे बचा 2 इंटू, अब देखिए cos π/3 माइनस आई साइन π/3 की क्या पावर है, 200 पावर है। तो यहाँ पे ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया वहां पे ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस i √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, p प्लस आई क्यू। यहाँ पे देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन था -1/2, यहाँ पे था -1/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू मिलेगा -1 एंड q इज इक्वल टू मिलेगा -√3। चलिए p -1 एंड q -√3, p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू -√3 मिल गया। अभी यहाँ पे उस दोनों के अल्फा एंड बीटा दोनों फाइंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा। सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू ले लेते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर। p की जगह पे है -1 यानी कि -1, -√3 क्यू की जगह पे -√3 का स्क्वायर यानी कि +3। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 -√3 ये मिलेगा। उसी तरह से बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए p की जगह पे -1, क्यू की जगह पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3। सेम यहाँ पे +3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 +√3। तो अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे देखिए 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चलिए तो उसके लिए अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 -√3 प्लस 2 प्लस √3, √3 कैंसल, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2 -√3 इंटू 2 प्लस √3। तो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4 - 3 क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या मिला 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गया हमको x² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड वन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे जो इक्वेशन था
उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया, उस पोलर कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे रखा, उसको सिंप्लीफाई किया, 2 की पावर दे दी, दोनों साइड कैंसिल हो गए। cos π/3 क्या होता है? -1/2। क्यों माइनस लिया? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है? -a। उसी तरह से π/3 क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू p प्लस IQ। तो p की वैल्यू हो गई -1 एंड q की वैल्यू हो गई -3। अब दोनों की वैल्यू के ऊपर से अल्फा एंड बीटा रूट फाइंड किए, 10th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला अप्लाई की एंड इक्वेशन फाइंड कर लिए।